हाय फ्रेंड, जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक बांसुरी सीखने का या संगीत सीखने का आज मैं सारा कोर्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको रोज़ कितनी देर रियाज करना चाहिए और रियाज का शेड्यूल क्या हो। तो इसमें पहला काम ये है कि आपको रियाज कितनी देर करना है। अगर आपको अच्छे बांसुरी वादक बनना है तो आपको 2 घंटे रियाज कम से कम करना चाहिए। मध्यम दर्जे के बनना है तो 1 घंटा, और अगर अपने आनंद के लिए बजाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आधा घंटा भी चलेगा। दूसरी बात इसमें ध्यान रखें कि आप जितना देर भी रियाज करते हैं उसका हाफ समय आपको सिर्फ लॉन्ग नोट्स और अलंकारों के अभ्यास के लिए देना है, और जो शेष हाफ समय बचता है, आधा समय, उसमें आपको राग रागनी और लाइट म्यूजिक सीखनी है। तो अब हम इसको, जैसे इस पाठ्यक्रम को सुविधा के लिए मैंने 3 हिस्सों में बांटा है ताकि आपको इसे समझने में आसानी रहे। तो पहले हिस्से में आपको लॉन्ग नोट्स का रियाज करना है और दूसरे हिस्से में आपको अलंकारों का रियाज करना है, तरह तरह से, गमक, मीड़, खटका, मुर्की वगैरह हर तरह से। और तीसरे भाग में आपको राग रागनी और सांग सीखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लॉन्ग नोट्स के रियाज से कितने फ़ायदे हैं ये मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं जितने भी रियाज बता रहा हूँ ये सभी रियाज आपकी ज़िंदगी भर के लिए है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन किए छोड़ दिए, ज़िंदगी भर आपको इसको, आप कितना भी अच्छे बांसुरी वादक हो जाएं, आपको इन रियाजों को ज़िंदगी भर करना है। तो चलिए हम पहले इसे 2 घंटा मान के चलते हैं कि आपके पास 2 घंटे का समय है और आप 2 घंटा इसमें रियाज में देंगे। तो सबसे पहले आपको लॉन्ग नोट्स का रियाज करना है। इस तरह तानपुरा लगा लें। आप बिना तानपुरे का रियाज ना करें, तानपुरा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप सा को लॉन्ग नोट्स में, फिर एक बार बजाया, फिर एक बार बजाया। इस तरह लॉन्ग नोट का जो सा का रियाज 3 बार करें, क्योंकि सा आधार स्वर है, इसीलिए इसका रियाज कुछ ज़्यादा होना भी चाहिए। और 3, कोई भी जब काम शुरू किया जाता है तो 3 बार से ज़्यादा अच्छा पड़ता है, जिससे 3 बार शंखनाद हुआ, इस तरह। तो ये कैसे करना है? सा, इस तरह फ्लूट पर 3 बार सड़क साधें। फिर सांस फेफड़े में खींचिए अच्छी तरह और सीधे मंद सप्तक के पंचम पर आ जाइए। फिर प बजाइए, प देर तक। फिर सांस खींचिए, फिर मंद सप्तक का कोमल ध, फिर शुद्ध ध, फिर कोमल नी, फिर शुद्ध नी, फिर मध्य सप्तक का सा, फिर कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल ग, फिर शुद्ध ग, फिर कोमल म, फिर तीव्र म, फिर प, फिर कोमल ध, फिर शुद्ध ध, फिर कोमल नी, फिर शुद्ध नी, फिर तार सप्तक के सा पर आ गए। फिर तार सप्तक का कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, कोमल म, तीव्र म, फिर प। रियाज ज़्यादातर लोग ये तार सप्तक के पंचम तक ही करते हैं, लेकिन आपको तार सप्तक का कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी, फिर चौथे सप्तक का सा,
अति तार का सा, फिर कोमल ले और शुद्ध रे तक का रियाज करना चाहिए। तो इसे आरोह और दोनों करें। जब ये इसे लॉन्ग नोट्स में करना है बहुत, जब एक स्वर जैसे मैंने बताया शुरू में सा बोलकर, उसी तरह जब ये हो जाए तो अब उसके बाद मन सप्तक के प से लेकर तार सप्तक के पंचम तक इस तरह बजाएं। सभी सुर बजाना है। तो इस तरह आपका, तो अब आपने देखा कि आपके लॉन्ग नोट्स का रियाज शुद्ध स्वर से लेके कोमल स्वर और मन सप्तक के पंचम से लेके तार सप्तक के पंचम तक और चौथे सप्तक के सा से लेकर कोमल ले शुद्ध रे तक का आरोह में ये लॉन्ग नोट्स का रियाज हो गया। ये पहला भाग आपका खत्म हुआ। और इस पहले भाग में अगर आप 2 घंटे का रियाज करते हैं तो इसमें आपको समय लगेगा 20 से 25 मिनट के लगभग इसमें समय लग जाता है। अब बचता है 35 मिनट। तो इसमें आप दूसरे भाग में अलंकारों का रियाज करेंगे तरह तरह से। कैसे? आप कोई एक अलंकार उठा लीजिए और उसे टंगिंग से, फिर उसे गमक से, मीड़ से, खटका से, मुर्की से, हर तरह से उस अलंकार का रियाज करें। फिर दूसरे दिन दूसरा अलंकार उठाएं, तीसरे दिन तीसरा अलंकार उठाएं। इस तरह के बाद जितने अलंकार हैं सबका एक सर्किल बना लें और रोज एक अलंकार का अभ्यास करें। साथ ही साथ एक दिन तीव्र मध्यम लगा के सभी स्वर शुद्ध में रियाज करें लॉन्ग नोट्स का, और दूसरे दिन भैरवी में रियाज करें चारों स्वर कोमल लगा, रे ग ध नि और म सभी कोमल लगाकर, ताकि आपका शुद्ध स्वर और कोमल स्वर सब में आपका रियाज हो जाए। अब बचता है थाट खमाज की राग, काफी राग, सब जो जितने थाट बचते हैं, तो उसके लिए जब आप राग रागनी का रियाज करेंगे तो जब उसका अलंकार का रियाज करेंगे तो उस थाट का भी कुछ रियाज हो जाएगा। लेकिन ये रियाज बहुत जरूरी है शुद्ध स्वरों में, एक दिन शुद्ध स्वर में, एक दिन भैरवी का स्वर लगा के। तो अब दूसरे हिस्से में आपको अलंकार, जैसा कि मैंने बताया कि एक अलंकार उठाए तरह तरह से बजाएं। कैसे बजाएं? इसे तबले के साथ, ताल के साथ। ये देखिए। तो अब मान लीजिए हमने उदाहरण के लिए एक 4 स्वर का अलंकार से आपको बताते हैं। जैसे प ध नि सा रे नि सा रे ग म प प ध नि सा रे नि सा रे ग म प म ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि ध प। तो इसे पहले टंगिंग से बजा देखिए किस तरह बजाना है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा 1 2 3 3 स्वरों बजाकर एक एक लड़ी बजाकर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसे टंगिंग के साथ है। जैसे देखिए, ये टंगिंग से। फिर उसके बाद इसी को गमक से बजाइए। ठीक है। फिर इसी अलंकार को जब आप टंगिंग से बजाते हैं तो पहले जब सीधा बजाते हैं प धा नि सा रे, तो इससे पहले तबले के साथ बजाइए 1 गुण में, फिर 2 गुण में, और तीसरी मरतबा जब बजाइए तो जितना आप स्पीड में बजा सकते हैं वो तीसरी में बजाइए। उसके बाद इसे गमक में बजाइए। गमक में भी यही आपको करना है, 1 गुण में बजाना है, फिर 2 गुण में बजाना है। अब इसके बाद इसी अलंकार को
जैसे प ध नि सा रे, तो शुरू करिए प ध ध नि सा ध ध नि सा रे नि सा रे ग ग। और जिन जिन अलंकारों में संभव हो उसे डबल में भी इसी तरह बजाएं, जैसे टंगिंग से। फिर इसी अलंकार को गमक से ये 4 तरह से हुआ। फिर इसी अलंकार को कट नोट से बजाएं, जैसे जैसे दुगुन ही बजाएं। फिर इसी अलंकार को आप बजाएं पधनिसा धनिसा रे निसा रे, ताकि आपके खटके और मुर्गी का भी रियाज हो, जैसे टंगिंग के साथ ही। ये 4 स्वर का हुआ, फिर टंगिंग के साथ मुर्गी का भी रियाज हो गया। अगर यही 2 स्वर 3 स्वर का अलंकार होता तो वो खटके का रियाज हो जाता। फिर इसी अलंकार को, और ये सभी अलंकार मन सप्तक के प से लेकर ता सप्तक के पंचम तक का रियाज आपको करना है। अब इसी अलंकार को आप कर्ण से बजाएं, जैसे ताकि कर्ण का भी अभ्यास हो। फिर इसी अलंकार को बजाएं पधनिसा 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 धनिसा रे धनिसा रे धनिसा रे धनिसा रे निसारेगा 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 निसारेगा, इस तरह। जैसे इस तरह पूरा ताशत के पंचम तक पहुंच जाए। और फिर इसी गमक हो जाइए, ठीक है। फिर इसी को जाइए पपधा धनी निसा सा पपधा धनी निसा सा, डबल में जैसे पधा निसा धनी सा है तो पपधा धनी निसा सा ध धनी निसा से, इस तरह। इसी को गमक से ठीक है। अब इसी अलंकार को आप बजाएं तत्कारी से, ताकि तत्कारी का भी रियाज हो, जैसे तो देखिए यह अलंकार का रियाज क्या ढंग से हो गया, कितने ढंग से हुआ। एक सीधा अलंकार हो गया, फिर उसी को डबल करके हो गया, उसी का गमक हो गया, फिर डबल का गमक हो गया, 4 ढंग से ये हो गया। फिर कट नोट से बजाया, ये 5 तरीका हुआ। फिर यही खटके मुर्की में हो गया, 7 ढंग से हो गया। कर्ण स्वर से बजाया, 8 तरह हो गया। और फिर पधनिसा 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 धनिसा रे धनिसा रे, इस तरह आप देखें कि 10 तरह से एक ही अलंकार का आपको रियाज हो गया। और इसमें मीड़ गमक खटका मुर्की सब हो गया, मीड़ बचता है भी। अब इसमें दूसरा काम ये करें कि इसी अलंकार को बिना टंगिंग के बजाय सिर्फ फूंक से, जैसे जितना मैंने बजाया है उसको फूंक से बजाएं, जैसे ऐसे। फिर स्पीड बढ़ा के बजाएं इसी अलंकार को जिस ढंग से मैंने टंगिंग में जितने 10 तरह से बताया है, उसी तरह बिना टंगिंग के 10 तरह से इस अलंकार को ही बजाएं बिना टंगिंग का। तो जब इसमें 10 तरह आएगा तो उसमें जब आपने 5वें ढंग में जब बजाया तो उसमें 60 कट नोट से बजाया। अब क्योंकि ये फूंक के माध्यम से है तो उसमें कट नोट नहीं बज पाएगा, तो इसमें मीड़ से प्रैक्टिस करें, जैसे पधनी सा तो तो अब देखिए ये अलंकार, एक ही अलंकार कितनी तरह से रियाज हो गया, कुछ बचा नहीं इसमें। ये आपका ये सारा रियाज आपका 1 घंटा में हो गया। अब बताया ना कि अब दूसरे दिन दूसरा अलंकार उठाइए, तीसरे दिन तीसरा अलंकार उठाइए।
अब हम आधा टाइम इसमें ख़त्म हुआ, 1 घंटा, अब बचता है 1 घंटा। इसमें आपको शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत का रियाज करना है। तो इसके लिए मान लीजिए आप कोई भी राग सीखते हैं तो पहले उस राग के शास्त्रीय परिचय को आरोह अवरोह पकड़ वादी संवादी न्यास के स्वर सभी को समझ लें अच्छी तरह। उसके बाद उसी राग में उस आरोह अवरोह को बजाएं और 8 5 6 अलंकार भी उस राग में बजा लें, ताकि उस राग को बजाने के लिए अच्छी तरह आपका माइंड सेट हो जाए, उंगलियां तैयार हो जाए। और फिर उसके बाद उस राग का आलाप बजाइए, फिर उस राग की बंदिश बजाइए, फिर तान है, उसके बाद फिर आपका जोड़ है, झाला है, सब उसमें बजाइए। फिर उसके बाद आता है आपको कोई सांग भाव संगीत, उसका रियाज करिए। तो ये आपका संपूर्ण कोर्स ये फ्लूट का यही है। और बस जितना मैंने कोर्स बताया, ये 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सीखने का सारा कोर्स यही है। बस इसका मैंने सारा गुणा गणित आपको बता दिया। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ घंटे वाले बटन को दबाना न भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। नमस्कार।